क्लास फर्स्ट वर्णमाला आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए, जैसे कि क्लास एक वर्णमाला, ये सब डाल लीजिए। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, मतलब आपको सब कुछ आता है, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप मेरे बताए हुए से ये पढ़ भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हिंदी विचारों का आदान प्रदान है। हिंदी शब्द जो है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, यानी कि सोच का। किसका? सोच का आदान प्रदान है। भाषा, भाषा का क्या है मतलब? भाषा का क्या मतलब होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का, अपनी सोच का आदान प्रदान करता है? कैसे करता है? एक तो लिख कर करता है, एक तो बोल कर करता है और एक लिख कर करता है। ठीक है, यानी कि मौखिक यानी कि बोलना या किसी से कहना, या किसी से क्या होता है? कहना। ठीक है, और लिखित में तो अर्थ ही छिपा हुआ है, लिखना। ठीक है, आया समझ में आपको इतना? ओके, अब हमारे इसका जैसे कि पता चल गया है कि भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का क्या अर्थ होता है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किससे करता है? एक तो बोलकर या कहकर या लिखकर। इसके दो प्रकार होते हैं, मौखिक एवं लिखित भाषा। अब हमारा जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें कैसे आ जाता है? जैसे कि आ, यानी कि मैं बोल रही हूँ आ, लिख भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ, और इसमें आ अंतर कुछ नहीं है, सेम साउंड है, अंतर कुछ भी नहीं है। क्या है? सेम साउंड है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे आ, लिखेंगे भी अंग्रेजी में भी आ, तो कुछ नहीं है अंतर इसमें बस लिखने का अंतर है, बोलने का सेम साउंड है। इसका एक पॉइंट है, भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? भास धातु से बना है। ठीक है, भाषा का कौन सा शब्द संस्कृत का है जो भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। मैंने जैसा अभी आपको बताया, मौखिक का भी अर्थ बोलना या कहना होता है और भास का भी अर्थ बोलना या कहना होता है। हमारा हिंदी कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। ओके, हमारा हिंदी कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। लिपि, अब आ जाता है हमारा क्या? लिपि। हमारा भाषा भी क्लियर हो चुका है, अब आएगा हमारा लिपि। ओके, लिपि क्या होता है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु हमें कुछ चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसी चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। लिपि हमारा क्या है? जैसे कि कोई एग्जाम्पल है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, किसी कहानी की स्क्रिप्ट लिखना, किसी कहानी के अंदर स्क्रिप्ट में डायलॉग लिखना, ये हमारे क्या होते हैं? लिपि कहलाई जाती है ना। अब जैसे कि कोई भी कहानी ले लीजिए, अब उसके हमारे शब्द मिले हैं तो वो हमारी लिपि कहलाई जाएगी ना।
अब ऐसे ही इसमें है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु, यानी कि बोलने वाली ध्वनियों को लिखित में बदलने हेतु कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है, कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिसको हम लिपि कहते हैं। ओके, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? क्या नाम दिया गया है? देवनागरी। हिंदी की लिपि का नाम दिया गया है देवनागरी, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है। किस लिपि से विकसित है? ब्राह्मी लिपि से विकसित है। जो किससे विकसित है? ब्राह्मी लिपि से विकसित है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। आप हिंदी में तो रोमन ही लिखेंगे, और वैसे अगर आपको रोमन समझ नहीं आता तो अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी। ओके, अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी हो गई, और ब्राह्मी लिपि से विकसित है, और अंग्रेजी की लिपि कौन सी हो गई? रोमन हो गई। अब देवनागरी और रोमन में क्या अंतर है? ध्वनि तो इसमें समान रहती है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये वाला आ बोलने में और आ, ठीक है, और लिखने में अंतर है, ठीक है। लिखित में अलग है, बोलने में सेम है। अब जैसे कि इसमें क्या है? व्यंजन है का और आ, यही हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ओके, आपको समझ आ रहा है इतना? हमारे वर्ण क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे टुकड़े ही हमारे वर्ण होते हैं। का, आ, गा, घा, ये क्या होते हैं? हमारे वर्ण कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? वर्ण कहलाए जाते हैं। ओके, वर्ण में ही हमारे व्यंजन छिपे रहते हैं, इन्हीं को ही हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, ये जितने भी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया एग्जाम्पल? का और खा, का और खा, ये दोनों बोलने में सेम है और लिखने में अलग है। तो ऐसे ही इनकी ध्वनि का साउंड एकदम सेम रहता है, देवनागरी और रोमन का, और लिखने में अलग रहता है। लिखित भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे क्या बोलते हैं? वो हमारे वर्ण कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? वर्ण कहलाए जाते हैं। ये आपके वर्ण की परिभाषा है। वर्ण की परिभाषा लिख लीजिए आप। लिखित भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाए जाते हैं। अब हमारा चैप्टर आ गया, ये मैंने अभी तक बेसिक क्लियर कराया है आपको। अब हमारा चैप्टर है वर्णमाला। क्या चैप्टर है हमारा? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन से समूह को वर्णमाला कहते हैं? जैसे कि हमने एक माला बना दी तैयार करके, का, खा, गा, घा, खाली, जा, छा, झा, ये सब हमारी क्या है? एक माला तैयार हो गई। तो ये हमारी क्या है? ऐसे ही 52 मोती इसमें पिरोए जाते हैं। क्या पिरोए जाते हैं? 52। समझ रहे हो? ऐसे ही इसमें हमारे 52 वर्ण पाए जाते हैं। वर्णमाला की संख्या क्या होती है? वर्णमाला की संख्या क्या होती है बच्चों? वर्णमाला की संख्या होती है 52। क्या होती है? 52। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन
आपको मैं कल दे दूँगी। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन, इसी नोट्स में काफ़ी क्वेश्चन छुपे हुए हैं और आंसर भी, तो मैं आपको कल क्वेश्चन बना के दे दूँगी। और उसमें आपको एक क्लास भी अलग से दे दूँगी, क्लास 2 उसका नाम रख दूँगी, या रिवीजन के उसमें हम पढ़ लेंगे। वर्णमाला की संख्या क्या होती है? वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला हमारे कितने होते हैं? 52, जिनमें से वर्णमाला हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला हमारे स्वर होता है और व्यंजन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। ओके, स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 13। कितने प्रकार के होते हैं? 13। और व्यंजन हमारे 39। और अयोगवा हमारे होते हैं 2। समझ आया आपको? अयोगवा हमारे कितने होते हैं? 2। अब 13 स्वर होते हैं, जैसे कि ABCD में होता है AEIOU, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। और व्यंजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग दे रखा है, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। तो बचे कुछ कॉन्सोनेंट हमारे जैसे B, C, D, है ना, ये सब हो गया। ऐसे ही व्यंजन है हमारे का, खा, गा, ऐसे है। और इसमें स्वर है हमारे आ, ई, उ, ए, ऋषि, ए, ओ, है ना, ये सब हमारे 11 है। अब इन 11 की संख्या कितनी मानी गई है? ये 11 मानी गई है। अलग से एक क्वेश्चन बनता है कि मानक स्वर कितने होते हैं? मानक स्वर कितने होते हैं? मानक स्वर 11 होते हैं। ओके, मानक स्वर कितने होते हैं? मानक स्वर हमारे 11 होते हैं। ठीक है, मानक स्वर हमारे 11 होते हैं। समझे बच्चे? अब हमारे जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, ये हमारे 11 मानक स्वर होते हैं। और वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? वैसे 13 मानी जाती है, जिनमें से अंग से अंगूर और आणे खाली, ये हमारे अयोगवा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे? 13। और मानक स्वर की संख्या कितनी है? वो है 11। ओके, और अयोगवा की संख्या कितनी है? वो है 2। ओके, इनमें से ही आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 39। कितने होते हैं बच्चों? 39 होते हैं। जो बचे वो आपके 39 माने जाते हैं। अब जैसे कि ये है का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, आणे खाली, ये वाला आणे खाली है। ओके, फिर है टा, ठा, डा, ढा, आणे खाली। ओके, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये या, रा, ला, वा, और शा, शा, शाह। फिर आता है अक्षय क्षत्रिय, त्रिशूल, अज्ञानी, श्रेय, श्रमिक। ये हमारे कितने माने जाते हैं? ये हमारे 39 माने जाते हैं। 39 + 13 कितने होते हैं? 52। तो हमारी वर्णमाला तैयार हो गई है 52 मोतियों की। ओके, अब हमारी ये वर्णमाला पूरी तैयार हो चुकी है। 52 13 स्वर होते हैं, मानक स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, व्यंजन 39 होते हैं। अब जैसे कि इसमें मानक स्वर का नाम रखा गया है, और ऐसे ही इसमें का से लेके श्रश्रमिक तक ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 39। ठीक है, और अगर केवल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तब भी 39, और संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाए तब भी 39। ओके, तो अभी पिछले पेज पे बताया का से लेके ये सब, ये बताया था मैंने कि का से लेकर के श्रश्रमिक तक, श्रेय श्रमिक तक जो भी मैंने आपको बताया है
वो हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होता है बच्चा, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन में से ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। ये आप अपने ध्यान में रखना कि या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होता है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शा, 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 हा। 3 सा और 1 हा। तो हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ओके, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओके, देखो ऊष्म से तो हमें पता भी चल रहा है कि अगर ऊष्म व्यंजन हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऊष्म, तो इससे ही पता लगा लेना कि आ से अनार वाली वर्णमाला में व्यंजन वाली वर्णमाला में शा और एक शाशलजम और एक सा सपेरा, ये शा आना चाहिए। तो वही हमारे जो भी लास्ट में बचेगा हा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ओके, या, रा, ला, वा उस अंतस्थ व्यंजन और शा, शा, शाहा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इसमें मतलब एक डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये लाइन जोड़ दी है कि एक डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये लाइन जोड़ी है कि स्वर ही पहले क्यों आए, है ना, व्यंजन पहले क्यों नहीं आए, स्वर ही पहले क्यों आए। इसमें ऐसे 3 है, 3 की पॉइंट है। वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, समझे आप, वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही वर्ण है। तो अब हम अन्य वर्ण उसमें जोड़ देंगे तो उसमें आवश्यकता नहीं मिल पाएगी। जब हमें सब कुछ कराया स्वर में ही मिला हुआ है, तो फिर हम उसके अन्य वर्ण की सहायता क्यों लें। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद होता है। क्या होता है, इनका उच्चारण आज़ाद होता है। मानक स्वर की संख्या 11 होती है, परंतु वर्णमाला में 13 होते हैं। ओके, वर्णमाला स्वर 13 स्वर होते हैं। इनके मैं क्वेश्चन आपको कल रिवीजन टेक्स्ट करके कोई क्लास मैं अपलोड कर दूंगी और आपको इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप ये नोट्स आप लिख भी सकते हैं और इनसे पढ़ भी सकते हैं। तो कृपया करके अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय।